जयपुर के नामी नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्र अमायरा की मौत अब सिर्फ एक हादसा नहीं माना जा रहा है। शिक्षा विभाग की विस्तृत जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में उन सवालों को और गहरा कर दिया है जो अमायरा के परिवार ने शुरुआत से उठाए थे कि क्या स्कूल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, क्या उस बच्ची की शिकायतों को सुना गया था और क्या इस पूरी व्यवस्था में कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा को अनदेखा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार घटना से ठीक पहले अंग्रेजी की क्लास में अमायरा ने अपने शिक्षक को बताया था कि कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं। ये वह क्षण था जब एक 9 साल की बच्ची ने भरोसे से अपनी बात एक बड़े के सामने रखी, लेकिन उसी समय कुछ छात्रों ने उल्टा उस पर ही गलत शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। शिक्षक ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। क्लास लगभग 40 मिनट तक चली, लेकिन उस क्लास का सीसीटीवी जिसमें ऑडियो मौजूद नहीं है, कई महत्वपूर्ण सवालों को अनुत्तरित छोड़ देता है। शिक्षक ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। क्लास लगभग 40 मिनट तक चली, लेकिन उस क्लास का सीसीटीवी जिसमें ऑडियो मौजूद नहीं है, कई महत्वपूर्ण सवालों को उजागर भी करता है और उन्हें वैसे ही छोड़ देता है। क्या उस बच्ची ने खुद को अकेला महसूस किया था? क्या उसे लगा कि उसकी आवाज कमजोर है या उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा? शनिवार का दिन था, स्कूल जल्दी बंद होने वाला था। दोपहर 12:27 पर अमायरा वॉशरूम जाने का कहकर कक्षा से बाहर निकल गई। कुछ ही मिनटों बाद वह स्कूल की 4थी मंजिल के नीचे मृत पाई गई। अमायरा की उम्र सिर्फ 9 साल थी। उस मासूम ने आखिरी बार क्या सोचा होगा? ये सवाल आज भी उसके माता पिता के आंखों में इतना साफ दिखाई देता है कि शायद शब्द भी उनका वर्णन ना कर पाए। परिवार का कहना है कि अमायरा उस दिन सुबह बिल्कुल सामान्य थी, स्कूल जाने को खुश थी। अपना बैग लेकर, पानी की बोतल भरकर उस मासूम को ये पता ही नहीं था कि स्कूल की सीढ़ियां उसके लिए सुरक्षित नहीं है, कि कहीं वहां कोई गार्ड ही नहीं है, कोई सुरक्षा जाल यानी सेफ्टी नेट नहीं है और किसी मंजिल पर वह निगरानी नहीं है जिसे इतने बड़ी स्कूल की पहचान माना जाता है। रिपोर्ट की सबसे अहम निष्कर्ष स्कूल भवन की सुरक्षा से जुड़े हैं। 5 मंजिल इमारत में कक्षा 8 तक के बच्चों की क्लास चलती है, लेकिन कहीं भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं थे। सीढ़ियां और ओपन स्पेस में कोई सुरक्षा नेट भी नहीं था। कोई ऐसी संरचनात्मक व्यवस्था नहीं थी जो बच्चों को हादसे से बचा सके। रिपोर्ट का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन स्कूल अपनी इस बुनियादी जिम्मेदारी में असफल रहा। जहां तक परिवार का सवाल है, अमायरा की मां अभी भी यही पूछती है कि उनकी बच्ची की शिकायत को आखिर उस समय कितनी गंभीरता से लिया गया था। और पिता का सवाल है, अगर स्कूल में सुरक्षा इंतजाम सही होते तो क्या आज उनकी बेटी उनके साथ होती? सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्री रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं और 21 नवंबर के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्यवाही तय मानी जा रही है। क्लास टीचर से पूछताछ की तैयारी है और पुलिस अभी भी उन सभी पहलुओं की जांच कर रही है जो इस घटना से जुड़े हैं। ये मामला सिर्फ एक बच्ची की मौत का नहीं है, बल्कि ये हर उस माता पिता की चिंता है जो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें, सीखें, पढ़ें और घर वापस लौटे। लेकिन अमायरा वापस नहीं लौटी और यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या जिम्मेदारियों की यही कमी, यही खामोशी और यही सुरक्षा का अंतर आज भी हमारे स्कूल में मौजूद है? और अगर हाँ, तो इसे बदलने की शुरुआत कब होगी? अमायरा अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी है कि बच्चों की शिकायत छोटी नहीं होती है और उनकी सुरक्षा एक विकल्प नहीं, एक अनिवार्यता होती है।